Hi guys, how are you? I hope you will be fine. Welcome to भीमराव क्लास। गाइस पिछली वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। पीएस की पास्ट इंडेफिनिट INDEFINITENSE पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पढ़ेंगे हम बी नेगेटिव सेंटेंस NEGATIVE। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसका रूल होता है प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती है, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। तो वैसे नियम है प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती है, फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नेवर NEVER कर्ता के बाद नेवर रखते हैं, फिर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आती है, फिर कर्म आता है। तो गाइस ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का नियम है, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती है, फिर
कर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो कर्ता के बाद नेवर रखते हैं। फिर मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आती है, फिर कर्म आता है। जब हम नेवर का प्रयोग करेंगे कभी नहीं शब्द के लिए कर्ता के बाद, तो मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था आएगी, ये ध्यान रखें, दूसरी अवस्था। और जब डिड नॉट का प्रयोग करते हैं तो मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेवर वाला, सब्जेक्ट प्लस नेवर एनी या नेवर प्लस वर्ब सेकेंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों हमारे फॉर्मूला है इसके बनाने के। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 यानी वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब सेकेंड V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस जल्दी से ये पूरा नियम है, नोट करिए। फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे दीपक विद्यालय नहीं जाता है, जाता था, था थी इसकी पहचान है। दीपक विद्यालय नहीं जाता था, बनेगा दीपक अब इसमें डिड नॉट आएगी, डिड नॉट, दीपक डिड नॉट। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आएंगे गो, जीरो, गो टू स्कूल, SCHOO फुल स्टॉप। तो इसमें जहां डिड नॉट आई है वहां मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था आती है। दूसरा लेते हैं, हम इस नदी में स्नान, हम इस नदी में स्नान कभी नहीं करते थे। तो ये हमारा बहुवचन है बी, इसके साथ ही कभी नहीं शब्द आया है, इसके लिए नेवर का प्रयोग करेंगे, और प्रत्येक कर्ता के साथ जब नेवर आता है तो प्रत्येक कर्ता के साथ मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया नेवर, अब मुख्य क्रिया की दूसरी अवस्था लगाएंगे, स्नान करते, तो इसकी आएगी बात, BATHE, और डी लगा देंगे बाथ। सेकंड फॉर्म रख देंगे इस नदी में, into this river, RIVER, फुल स्टॉप। एक एग्जांपल और लेते हैं।
कभी सत्य नहीं बोलता था। गवाह कभी सत्य नहीं बोलता था। द विटनेस, WITNESS, ये गवाह हो गया। अब कभी और नहीं, इसके लिए नेवर, NEVER, द विटनेस नेवर। अब बोलना खिलाएंगे, स्पीक, स्पोक लगा दो या टोल्ड लगा दो। स्पीक चलता है तो स्पीक लगा दो, स्पोक, SPOKE, स्पोक द ट्रुथ, TRUTH, फुल स्टॉप। आज इसके लिए एग्जाम्पल्स थे। दीपक विद्यालय नहीं जाता था। दीपक डिड नॉट गो टू स्कूल। इस नदी में स्नान, हम इस नदी में स्नान कभी नहीं करते थे। वी नेवर bathed into this river। गवाह कभी सत्य नहीं बोलता था। The witness never spoke the truth। तो गाइस ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, जल्दी से नोट करिए। Thank you for watching this video. See you again in the next video. Take care till then.